श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के द्वितीय विचार, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग एक स्वतंत्र साधना है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। एक गंधर्व नगर है कल्पना, गंधर्व नगर मतलब कल्पना का नगर, और बंध्यापुत्र उसका राजा है। बताइए, ये धात्री कथा है। बंध्यापुत्र, अरे किसी मांझ के पुत्र हो सकता है क्या? नहीं। किसी जीवात्मा का पुत्र हो सकता है क्या? नहीं। अनंत पुत्र हो जाते हैं, अनंत संतति हो जाती है उसकी। तो बंध्यापुत्र वहां का राजा, असंभव कि बांझ के पुत्र नहीं हो सकता। क्या पुत्र नहीं हो सकता? उनके पास खरगोश के सिंह का धनुष है। बकवास, खरगोश सिंह नहीं होते। उसे आकाश कुसुम की माला है। बकवास, आकाश फूल नहीं होता। यही तो धात्री कथा है, बिल्कुल मन गढ़ंत। कहीं कोई सच्चाई नहीं, कोई आदमी नहीं, सारी सृष्टि गढ़कर उसमें भोक्तापन, भोग्यपन अर्थात सब लेकर बैठ गए। कहीं कोई आदमी नहीं, सारी सृष्टि गढ़कर उसमें भोक्तापन, भोग्यपन और अर्थपन सब लेकर बैठ गए और अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हो। हेतु होने के बाद भोक्तापन कर बंधन फंस गए। तो इस स्तुति के अनुसार एक जीव है जो अजन्मा है, एक ईश्वर है जो अजन्मा है, एक माया है वह भी अजन्मा है। ये तीन तत्व है। ज्ञागौ दौ अजौ ईश अनीशौ अजाए का भोक्तृभोग्या विदार्थ युक्ता। ये तीन हो गए। अब देखिए, जब ये तीन हो गए तब अनंतश्चात्मा विश्वरूपो हे कर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्मेत। ये तीनों को ब्रह्म जानना है, उसको जानना है जो अनंत रूप है। अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ही कर्ता। अब इसको समझिए, वो कर्ता है। इस पद को समझिए, अनंतश्चात्मा विश्वरूपो कर्ता। कर्ता आत्मा का शब्द का 4 अर्थों में प्रयोग होता है। आत्मा का जो सब में व्याप्त, व्यापनोति इति आत्मा, सब में व्याप्त है। व्यापनोति इति आत्मा, सबको जो ग्रहण करता। आदत्ते इति आत्मा, सबको ग्रहण करता ही है। सब जगह व्याप्त है ही। और जो सर्वत्र विद्यमान है, अतति इति आत्मा, सर्वत्र विद्यमान अतति। और सबको जो सबको भोग देता, अति इति आत्मा, सबको भोग, तो सबको भोग देने वाला अति आत्मा। सब जो सर्वत्र विद्यमान है, अतति इति आत्मा। सब जगह व्यापक है, व्यापृति आत्मा। और आदत्ति आत्मा, सबको जो ग्रहण करता। तो व्याकरण के विद्वानों ने आत्मा शब्द की उत्पत्ति का 4 धातुओं से होना बताया है। व्यापनोति, आदत्ते, अतति और अति। व्याप्त करना, ग्रहण करना, भोग लेना और सर्वत्र विद्यमान होना। ये चारों बातें आत्मा में विद्यमान है। यही आत्मदेव सबको भोगने वाला है, सब कुछ जानने वाला है और सब में व्याप्त है, सदा सब विद्यमान है। यहाँ यह आत्मा अनंत है, अर्थात न देश से अंत है, न काल से अंत। अनंत आत्मा, न देश से अंत है इसका, यही तक सीमित है, इसी वस्तु सीमित है नहीं। अनंत है, अनंत। न वस्तु, इतनी वस्तु भी नहीं, और जितनी वस्तुएं ले आओ
सब में ये जो है व्याप्त है। अनंत आत्मा, ये आत्मा विश्व रूप है, यानी सबका उपादान है। ये आत्मा इस विश्व इसका रूप है, माने रूप माने अव्यक्ति, जो सबके विवर्ती अभिन्न अनिमित्तोपादान कारण है। विश्वान रूपाणि यस्य, सारे रूप जिसमें है उसका नाम है विश्व। सारे रूप जिसमें है, सारे रूप, मनुष्य का रूप, देव सर्ग, यक्ष सर्ग, तिर्यक सर्ग, यक्ष राक्षस सर्ग, आदि आदि, क्या बताओ, सब स्तर उसी में है। अकर्ता है माने आत्मा जो है करता नहीं, आत्मा सर्वात्मक है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, किसी इतनी जगह पर सीमित नहीं है। अपरिच्छिन्न का मतलब, अरे परिच्छिन्न का मतलब उससे अपरिच्छिन्न है। वेदांत के सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए आत्मा में कर्तापन के आत्यंतिक अभाव को लेकर कुछ ऐसा ही समझाते हैं कि कोई काम होता तो बोलते हैं यह काम किया गया है। और आत्मा में अकर्तापन है, आत्यंतिक अभाव है, बिल्कुल जीरो जीरो जीरो, उसमें कोई भी एक्शन जैसी बात, एक्शन करने जैसी बात नहीं है। अब कोई काम होता तो बोलते हैं यह काम किया गया, घड़ा बनाया गया तो घड़े का आरंभ हुआ, कुम्हार ने कंकड़ इकट्ठा किया, घर का आरंभ हुआ, माने घर बनाया गया, इसका नाम आरंभवाद है। घर बनाया गया इकट्ठा कर करके, ईंट जोड़ा, पत्थर जोड़ा, आदि आदि, ये सृष्टि बनाई गई, ये शरीर बनाया गया, फिर बोले कि बनाया नहीं गया, बन गया, ये सृष्टि बन गई। ये परिणामवाद हुआ, माने अपने आप ही बन गया। तो आरंभवाद, कंकड़ जोड़ से बनाया और अपने आप बन गया परिणामवाद। अब प्रकृति सृष्टि के रूप में बन गई, इसका नाम प्रकृति परिणामवाद हो गया। और चित्त सृष्टि रूप बन गया, इसका नाम विज्ञानवाद हो गया। अब चित्त सृष्टि बन गई, माइंड, मैटर बना, माइंड बन गया, तो मैटर प्रकृति हो गया परिणामवाद, और ये माइंड प्रकृति ये हो गई विज्ञानवाद। और ईश्वर सृष्टि के रूप बन गया, ये सगुण ईश्वरवाद हो गया। तो आरंभवाद, परिणामवाद, फिर उसके बाद में क्या आया, फिर आएगा उसके बाद परिणामवाद के बाद आया प्रकृति परिणामवाद, और चित्त सृष्टिवाद विज्ञानवाद, और ईश्वर सृष्टि रूप बन गया तो ये सगुण ईश्वरवाद। अब प्रकृति परिणामवाद, चित्त परिणामवाद, ये सब बन रहे हैं, ध्यान दीजिए। ईश्वर परिणामवाद के अलग अलग कैटेगरी हैं। प्रकृति परिणामवाद, प्रकृति बन गई, चित्त परिणामवाद, चित्त बन गया, ईश्वर परिणामवाद, ईश्वर बन गया। के अलावा शून्य परिणामवाद भी है। शून्य जो है सुख जगत के रूप में बना है, शून्य परिणामवाद। तो चार किस्म के परिणामवाद हो गए, प्रकृति परिणामवाद, सृष्टि चित्त परिणामवाद, ईश्वर परिणामवाद और शून्य परिणामवाद। पर वेदांत का सिद्धांत कहता है कि यह प्रपंच न किसी का आरंभ है और न किसी का परिणाम है। यह न तो बनाया हुआ है और न ही बन गया है। ध्यान दीजिए, ये प्रपंच जो है न किसी का आरंभ है और न किसी का परिणाम है। अर्थात न किसी ने बनाया है कुम्हार शरीर के, सुनार शरीर के, लोहार शरीर के, और ना तो बन गया है किसी प्रकार से प्रकृति शरीर के। तो अब ये है क्या, बोले कि बिना बनाए और बिना बने अपने स्वरूप में ये आकाश में बिल्कुल नीलिमा के समान भासित हो रहा है। वाह, आकाश में नीलिमा के समान यह प्रपंच आग्रहण दोष से ही भास हो रहा है। आग्रहण दोष विपरीत बरत रहा है, अपने अधिष्ठान से विपरीत। ग्रहण दोष नहीं है, अग्रहण दोष है। ये ग्रहण नहीं कर रहा परमात्मा, विपरीत बरत रहा, अपने अधिष्ठान से विपरीत, अपने प्रकाशक से विपरीत, अपने मूल तत्व के विपरीत। विपरीतम वर्तते, विवर्त शब्द का अर्थ क्या, विपरीतम वर्तते, अपने स्वरूप के विपरीत बरत रहा है। तब ये क्या आत्मा क्या, अरे यह विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण, न ये वस्तुतः उपादान है, कारण है, और न ये वस्तुतः निमित्त है। ध्यान दीजिए, ये अभिन्न है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। दोनों अभिन्न है, निमित्त और उपादान दोनों एक हैं।
जिस कारण से बना है वो और जिसने बनाया वो दोनों एक ही हैं। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ये सृष्टि न तो अन्यों के मेल से संगठित हुई है, घड़ी की तरह गढ़ी गई, और न प्रकृति के परिणाम में से बनी है, न कर्म से आकृतियों को भेद हुआ है, न यह विज्ञान का परिणाम है, न यह शून्य का परिणाम है, न ईश्वर का परिणाम है। तब क्या है ये? बोले कि यह जो अपना अखंड आत्म तत्व है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, जो संपूर्ण परिच्छेदों के अत्यंता भाव से अलग उपलक्षित आत्मा से अभिन्न तत्व है, और ब्रह्म से अभिन्न जो आत्म तत्व है, उसमें यह सृष्टि, उसका भोक्ता जीव और उसका नियंता ईश्वर बिना कुछ हुए ही भास रहा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार देवर्षि नारद जी ने प्रचितागणों को एक ज्ञानोपदेश में समझाया क्या? एत जगत एतत् पदम तद जगदात्मनः परम सकृत विभातम सवितु यथा प्रभा यथा सवो जागृत सुप्त शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञानाभिधाभमातया। भागवत स्कंद 4 31वां अध्याय और 36वां मंत्र। वस्तुतः यह जगत विश्वात्मा श्री भगवान का शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। एतद पदम तद्जगदात्मनः परम, उस पर परमात्मा पुरुष का यह क्या है? सर्वोपाधि रहित स्वरूप है, कोई इसमें उपाधि नहीं है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, वही है जो प्रभा है, वही सूर्य है। उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व जगत केवल आभासता है, बस आभास भाष्य पदार्थ सही का भासता है, साक्षी भाष्य वो है परमात्मा। आभास भास बस के समान स्फुरित होने वाला ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है। एतद पदम तद जगदात्मनः परम सकृत, कभी कभी विभाता सवितु यथा प्रभा यथा सवो, जिस प्रकार यथा सवो जागृत सुप्त शक्तयो, इंद्रिया जागृत हैं तो भेद पैदा हो गया पदार्थ में, क्रिया में, ज्ञान में, और इंद्रिया सो गई तो कोई भेद नहीं रह गया, कोई उपाधि रह नहीं गई। और यथा सवो जागृत सुप्त, सो गई इंद्रिया, तब क्या हुआ? न द्रव्य में कोई भेद समझ में आ रहा, क्रिया में न ज्ञान में। तो यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। इस जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, किंतु सुसुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं। उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में जब भगवान सृष्टि बनाते तब से प्रकट हो जाता है, और कल्पांत होने पर, प्रलय काल में कल्प होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। कल्पांत में स्वरूपता भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्ञान विविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद, द्रव्य क्रिया और ज्ञान विविध अहंकार के कार्यों की, पदार्थ अलग, क्रिया अलग, खाने की क्रिया अलग, पहनने की क्रिया अलग, और कौन सा पहनूं ये क्रिया अलग, ये 3 प्रकार के अहंकार के कार्यों की उनका और उनके निमित्त से होने वाले भेद में भेद भ्रम की सत्ता उनके निमित्त है ही नहीं, कोई भेद नहीं है। इंद्रियां सो गई, सब भेद समाप्त हो गया। ध्यान दीजिए, ये सब जागने से, इंद्रियों की वजह से ऐसा अनुभव होता है, और वो सत्य इनसे परे है, जहां यह भेद ही नहीं है। श्रुति भी यही कह रही है कि अजन्मा जीव, अजन्मा ईश्वर और अजन्मा माया बिना पैदा हुए ही भास रहे। क्या बात है, बड़ी मार्के की बात है।
जीव जन्म लिया नहीं पर भास रहा है, अनंत जीव है, अनंत शरीर है, अनंत योनियां है, और अजन्मा ईश्वर भास रहा है, घुमा रहा है ईश्वर इनको, और अजन्मा माया, माया भी जन्मा है, नाना प्रकार से मोहित कर रही है, जिसमें रहती है उसको नहीं, जो उसको देखता है उसको। जब तीनों का अपने आत्मा में साक्षात्कार हुआ कि आत्मा में अध्यारोपित है ही, ये आत्मा में अध्यस्त है, जब तब तीनों का अपने आत्मा में साक्षात्कार हुआ, जब तद्रूप हो गए हम, तो लगा कि हमारी जीव, कहीं कोई जीव नहीं है। बात इसको समझिए, भगवान सनत कुमारों ने इसको इतना अच्छा समझाया है, मैं उस मंत्र को आपको बतलाता हूं। क्या कहा? आत्मानं इंद्रियार्थश्च परम यदुभयोरपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा निमित्ते सति सर्वत्र निमित्ते सति सर्वत्र निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पुरुषा निमित्ते अपि सर्वत्र जलादावपि पुरुषा आत्माना परस्य वा विदाम पश्यति नान्यदा। पहले इसको समझिए, क्या निमित्त होने से ही अलग अलग नजर आता है, आत्मा का इंद्रियों के विषयों से कोई संबंध नहीं है। अंतःकरण की उपाधि की वजह से वह जो है उन दोनों में संबंध नजर आता है, अन्यथा कोई संबंध नहीं है। सत्याशय उपाधौ वही, ये समझाया जा रहा है, उपाधि से संबंध नजर आता है। और वास्तविक जीवन में भी यदि जल है तो अलग दिखता है, हमको अपना प्रतिबिंब दर्पण से अलग दिखता है, गंदा हो जाए अलग दिखता है, फूला हुआ दर्पण है कान से कान के अलग दिखता है। तो निमित्ते सति सर्वत्र जलादावापि, जल इत्यादि में भी वैसे ही अपने पराय का भेद नजर आता है, जबकि उसमें है नहीं, ये अन्यथा लगता है, जबकि उसमें कोई भेद जब आरोपित करेंगे तो आत्मा में ये सब अध्यस्त लगेगा। आत्मा जो है स्वखंड है, अद्वितीय है, परिपूर्ण है, अविनाशी सच्चिदानंद सघन श्री परमात्मा नारायण भगवान है। तब बोले ब्रह्म एतद ब्रह्म एतद एतद ब्रह्मम, ये ब्रह्मम माने ब्रह्म है। इस प्रकार सबसे विलक्षण है परम ब्रह्म, उससे वैसे कुछ भी नहीं, सबसे विलक्षण आत्मा, परंतु आत्मा से वैसे कुछ नहीं। इस प्रकार जीव और ईश्वर का करके, जीव और ईश्वर का करके ब्रह्म के अद्वितीयत्व को स्थापित किया गया। अब आइए अगले मंत्र की बात करते हैं। जब हम दूसरा मंत्र इसी में जुड़ा हुआ था, क्षरम प्रधानामृताक्षरम त्रयवेदा वेदते ब्रह्म एतत्। अब देखिए, ईश्वर, जीव और प्रकृति पर पूर्व मंत्र, देखिए जितने भी वेदांत आप लेंगे वह अद्वैत सत्य को स्थापित करते हैं। अद्वैत सत्य भी जो होगा सत्य की अपेक्षा से होगा। ध्यान दीजिए, सुकृति भी होगी विकृति की अपेक्षा से होगी। तो सद असत से विलक्षण है वह परमात्मा, अद्भुत है, अद्भुत है। उसमें केवल और केवल आनंद के सिवा केवल आनंद अनुभवा। ईश्वर, जीव, प्रकृति पर पूर्व मंत्रों पर और स्पष्ट देते हुए श्रुति कहती है क्षरम प्रधानम, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरा। अब उस मंत्र के बाद जब ये समझ लिया हमने प्रकृति, जीव, ईश्वर, तो क्षरम प्रधानम, क्या क्षर वही तो है जो छिन्न मिथ्या बदल रहा है, क्षर हो रहा है।
बदलते घट रहा है, नष्ट होने की ओर बढ़ रहा है। बाल, शरीर, इंद्रिय उम्र के साथ बदल जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं और नष्ट होने की गति पकड़ लेते हैं। प्रधान माने प्रकृति का विशेषण है क्षर, क्षरम प्रधानम। प्रधान प्रकृति है, उसका विशेषण है क्षर, और प्रधान क्या है? प्रकृति क्या विशेष्य है। क्षर इज नाउन, क्षर इज एडजेक्टिव, एंड प्रधान क्या है? प्रधान इज दी प्रोनाउन। तो उसका काम क्या? प्रधान का, प्रकृति का बदलना है, घटना है और नाश की बढ़ना है। तो प्रधान मान मुख्य जो आगे रहता है, जिसका मान पर पूछ परख होती है, जिसकी उपाधि इतनी बड़ी होती है, वही प्रधान माना जाता है। प्रधान तब जिसकी जितनी बड़ी उपाधि, परंतु क्षर होने की प्रक्रिया उसको नहीं छोड़ती। क्या कितने बड़े भी हो आप, क्षरण तो आपका भी क्षरण होगा। विद्वानों ने कहा प्रधीयते अस्मिन् इति प्रधानम, माने जिसमें सब रख दिया जाए वही प्रधान कहा जाता है। प्रधीयते इति अस्मिन् सर्व प्रधानम। वेदांतियों के अनुसार महाप्रलय में ही तो प्रकृति सब कुछ समा जाता है और सृष्टि काल में सब उसी में से निकल आता है। सरल शब्दों में बरसात आवेगी तो बीज की रक्षा कैसे होगी? कि कोठे में रख दो भाई, उदाहरण समझा रहे हैं, ताकि बरसात का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, सुरक्षित रहे। गेहूं का बीज, सरसों का बीज रखते हैं ना, अगर बरसात में बचा कर न रखी जाए, सब सड़ जाए और बोने पर उससे अंकुर न निकले। तो महाप्रलय के समय में भी संसार के बीजों को सुरक्षित रखने के लिए जिसमें रखा जाता है, उसका नाम है प्रधान प्रकृति। यह प्रधान प्रकृति ब्रह्म है, परंतु जिसे परमात्मा के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वही प्रकृति की प्रधानता को महत्व देता है। वो ठाकुर जी को महत्व नहीं देता, वो इसी चमक को महत्व देता है, इसी लुभावने दृश्य को महत्व देता है। जब परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब प्रधान बाधित हो जाता है, प्रकृति हतोई हो जाती है और परमात्मा रह जाता है। स्वामी खंडानंद जी कहते हैं कि अज्ञान की जो लय होता है वो प्रकृति में होता है, अज्ञान युक्त जो लय होता है प्रकृति में होता है, और अज्ञान रहित जो लय होता है वो परमात्मा। जब अज्ञान चला जाएगा तो आप जो है परमात्मा में लीन हो जाओगे, और जब अज्ञान बना हुआ है तो आप प्रकृति में लीन हो जाओगे। तो आप कर्माशय ग्रंथि बनी रहेगी, आपको वो फेंकते रहेगी चक्र में, संसार चक्र में, भवार्णों में। तो ब्रह्मज्ञानी सरल शब्दों में संसार के लिए जो रात्रि है उसमें ब्रह्मज्ञानी जागता है। ब्रह्मज्ञानी की सुसुप्ति मैंने सोने में और संसार के सोने में फर्क है। संसारी सोता है तो अज्ञान में सोता है, और ब्रह्मज्ञानी सोता है, महात्मा सोता है तो वह जो है तो वो क्या है, कैसे कि उसका तो अज्ञान ही निवृत्त हो चुका है। महात्मा सोता है, ब्रह्म में सोता है, इसलिए उस ज्ञानी महात्मा सोना क्या और जागना क्या, उठना क्या, बैठना क्या, चलना फिरना सब परमात्मा में है। उसके विपरीत अज्ञानी को भी आत्मा में ही विश्राम मिलता है। विश्राम तो अज्ञानी को भी आत्मा में मिलेगा, पर उसको पता नहीं लगता कि वह सत्य से एक हो गया है। तो ये क्षरम प्रधान को समझा। अब आइए अमृता अक्षरम हरा को समझते हैं। माने प्रकृति माने प्रधान माने प्रपंच की मुखिया, परंतु ये क्षर है, विनाशील, परिवर्तन होने वाली संबंधी, परंतु जो इसको भोगने वाला है वह हर है। हर हर महादेव, बम बम भोले, इसको समझिए आप। इस प्रधान प्रकृति को भोगने वाला जीव समुदाय अविनाशी अक्षर तत्व है। ये परा है, प्रधान प्रकृति अपरा है। अब समझने वाली बात यह है कि तत्व ज्ञान से प्रधान प्रकृति का बाध हो जाता है। तत्व ज्ञान हो गया, प्रधान प्रकृति का बाध हो गया, परंतु परमात्मा का तत्व ज्ञान से बाध नहीं होता, प्रकृति का तत्व ज्ञान से बाध होता है। बहुत बारीक समझिए, प्रकृति का बाध होगा तत्व ज्ञान से, पर परमात्मा का बाध तत्व ज्ञान से नहीं होता। तो क्या होता है, तत्व ज्ञान होने पर जहां प्रकृति मिथ्या हो जाती है, नित्य हो जाती है, वही तत्व ज्ञान होने पर परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, अपने आत्मा के रूप में रहता है, हर हर के रूप में रहता है।
हर हर के रूप में रहेगा, इसलिए वो हर हर है। वो अक्षर पुरुष अमृत रूप हो जाता है, अमृताक्षर हो जाता है। वो अमृत है, मृत्यु रहित है और क्षरण रहित है। न उसमें क्षय होता है, न वो घटता है, न घिसता है। इसलिए अमृताक्षरम ब्रह्मैव हराहा। ध्यान दें, जब भगवान शंकर की उपासना करते तो बम बम भोले बोलते हैं। बम बम भोले, बम माने अमृत जिससे झरता है। भिन्न भिन्न पंथ के लोग एक अक्षर में अमृतत्व का अनुभव करते हैं। कोई क्लीम में, कोई ह्रीम में, कोई श्रीम में, कोई राम में। वैसे अमृताक्षर है बम। तंत्रों में वम को अमृताक्षर माना गया। पृथ्वी का बीज है लम, ध्यान दीजिए, पृथ्वी का बीज लम, जल का बीज है वम, अग्नि का बीज है रम, वायु का बीज है यम और जो आकाश का बीज है हम। ये अलग अलग बीजाक्षर होते हैं। अमृताक्षरम हराहा बम 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 निरास्ता नाम परावलंबनम। निराश्रितों का परमाश्रय है यह, संपूर्ण विपत्तियों को नाश करने वाला है। बोले बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। ये विपत्तियों का नाश करने वाला, अनेक जन्मों के पापों से छुटकारा दिलाने वाला। यह अमृत है, मृत्यु का अभाव है इसमें, क्योंकि अक्षर है। परंतु यही भोक्ता बनकर बंध जाता है, यही भोक्ता बनकर बंध जाता है, क्योंकि माया व्यामोहित करती है। जीव में रहती है माया। इस समस्या का निदान करने के लिए इसके शासक का ज्ञान कराना, श्रुति का, स्मृति का, सदग्रंथों का, सदगुरुओं का और सत्पुरुषों का लोक संग्रह कर्म होता है। वो ज्ञान करा दो, इस भोक्ता का ज्ञान करा दो। कौन शासक है प्रकृति का और पुरुष का? क्षरात्मनो ईशते देवी का। प्रकृति का भी नियंत्रण करने वाला वही है और जीव का भी नियंत्रण करने वाला वही है। श्रीमद् भागवत में प्राचीत प्रजापति ने इंद्रातीत भगवान की हंस गुजे नामक स्तोत्र से स्तुति करते हुए एक स्तुति का गुणार्थ रखा है, जिसकी व्याख्या हम करेंगे। पर मंत्र सुन लेते हैं। नमः पराया विदथानुभूतये गुणत्रयाभासा निमित्त बंधवे अधिष्ठधाम्ने गुणतत्व बुद्धि निवर्तमानाय दधे स्वयं भुए। हे भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी इच्छा शक्ति अमोघ है। आप जीव प्रकृति से परे अर्थात अक्षर और अक्षर से परे उनके नियंता, उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि की को माने, प्रकृति को सर्वोपरि माना है, वास्तविक सत्य मान रखा है, वे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। प्रकृति को सर्वोपरि मानने वाला परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। परमात्मा जो किसी भी अवधि व सीमा से नहीं बांधा जा सकता, ऐसे स्वयं प्रकाश और परमात्मा प्रकाश पर हम नमस्कार करते हैं। इसकी बाकी चीज़ों की विवेचना हम आपको कल समझाएंगे। आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।